चलो बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, अपना आगे का टॉपिक बढ़ाते हैं। हम सीख रहे थे क्या, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालना सीखेंगे कि कैसे निकाला जाए। तो देखो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के कितने मेथड थे? पूरे के पूरे 3 मेथड थे। पहला जो मेथड का नाम था वो था एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये हमें सीखना था। ठीक, दूसरा हमें जो सीखना है वो सुपर प्रॉफिट है। तीसरा में जो है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, वो आराम से सीखेंगे। पहले बात करो एवरेज प्रॉफिट मेथड की। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमें कितने मेथड सीखने थे? 2 तरह के मेथड हमें सीखने थे। पहला था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये हमें सीखना है। ठीक है, दूसरा जो हमें सीखना है वो है मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, हमें दूसरा ये सीखना है। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्या होता है डेफिनेशन, इसको देखते हैं फॉर्मूला के बेस पे। अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप खुद से डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो देखिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब आपको क्वेश्चन बोले गुडविल निकालने के लिए, तो सुनिएगा ध्यान से। मैं हमेशा मेन फॉर्मूला लिखता हूं। मैंने लिखा गुडविल बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। हमारा फॉर्मूला क्या बना गुडविल का? हमारा गुडविल का फॉर्मूला है गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ठीक है, अच्छा, कौन से मेथड से? सिंपल प्रॉफिट यानी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अच्छा, सवाल में आपको नंबर ऑफ इयर्स परचेज दे देगा। आपको एवरेज प्रॉफिट अगर निकाल के दे दिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया तो आपको निकालना सीखना होगा। तो भैया एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे निकलेगा? तो देखो, एवरेज प्रॉफिट, तो भैया एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज, नंबर ऑफ इयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ इयर्स। अच्छा, अब ये आपको सॉल्व मिल जाएगा टोटल प्रॉफिट कि किस साल का कितना प्रॉफिट है। उन सारे प्रॉफिट को आपको जोड़ना है और जितने साल का प्रॉफिट है उससे उसको डिवाइड कर देना है। एवरेज बचपन सीखा था ना, एवरेज कैसे निकाला जाता है। मान लो 2 है, 4 है, 6 है, तो ये कितनी संख्या होगी? 6 4 10 यानी 2 12, कितनी? 1 2 3 और 3 से हमने डिवाइड किया तो भैया एवरेज कितना निकल गया? 4 निकल गया। यही काम हमें यहाँ करना है। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है, कभी कभी सुनिएगा ध्यान से, टोटल प्रॉफिट के साथ कभी कभी कुछ एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का ट्रीटमेंट देता है। तो टोटल प्रॉफिट आफ्टर आपको एडजस्टमेंट निकालना होगा। क्या निकालना होगा? आफ्टर एडजस्टमेंट, यानी ये जो टोटल प्रॉफिट निकलेगा ये आफ्टर एडजस्टमेंट वाला होना चाहिए। ये आफ्टर एडजस्टमेंट वाला क्या, सुनिएगा ध्यान से। प्रॉफिट ये निकलेगा कैसे, वो देखिएगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो भी प्रॉफिट होगा आपका वो आपको लिख देना है। इसमें क्या करना है, अगर आपका एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल अगर लॉस है तो उसको क्या कर दीजिएगा? ऐड कर दीजिएगा। और अगर आपका एबनॉर्मल गेन है तो उसको क्या कर दीजिएगा? लेस कर दीजिएगा। एबनॉर्मल गेन आपका क्या होगा? लेस होगा। और लेस करने के बाद जो आपका आएगा वो आपका क्या होगा? एक्चुअल प्रॉफिट होगा। क्या होगा आपका? एक्चुअल प्रॉफिट होगा। यही एक्चुअल प्रॉफिट को क्या करना है, आपको यहाँ बैठाना है, उसके बाद नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना है। जो भी आपका निकल के आएगा उसको क्या करना है, गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज से इनटू कीजिए, आपका गुडविल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला याद हुआ। मैं हमेशा फॉर्मूला पता है क्या करता हूँ, नीचे से लिखता हूँ, मैं कभी ऊपर से नहीं लिखता, मैं हमेशा लिखता हूँ नीचे से। क्यों? अगर आपको मेन फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक है, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। यानी जो चीज मिसिंग है आप उसको ढूंढो और निकालो उसका क्या फॉर्मूला। अगर उसमें कुछ मिसिंग है तो ऊपर में लगाओ। ठीक है, मैं ऐसे ही लिखता हूँ ऐसा। क्लियर है बात? यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, अच्छा, तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। वो भी कौन सा मेथड से? सिंपल से। अब आते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे निकला जाए। ठीक है, सेम उसमें भी क्या होता है,
हमारा एब्नॉर्मल लॉस एब्नॉर्मल गेन का ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, फिर उसमें हमारा होता है वेटेड निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है हमारा टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। ठीक है, ये क्या होता है ये आप सीखेंगे, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या निकाला जाए? गुडविल उसका निकलेगा आपका आराम से गुडविल। तो गुडविल कैसे निकला जाएगा? निकला जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ठीक है, ये गुना करने के बाद हमारा क्या निकल जाएगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, और याद रखिए यहाँ भी टोटल प्रोडक्ट जो हुआ यानी जो टोटल प्रॉफिट आएगा उसमें हमें ये काम अगर क्वेश्चन में दिया तो उसको करना पड़ेगा। एब्नॉर्मल लॉस और एब्नॉर्मल गेन का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और हमारा आराम से ये निकल जाएगा। तो बात समझ आ गई? बात समझ आई? तो हमने क्या सीख लिया? सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला देख लिया, हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का भी फॉर्मूला आराम से देख लिया। अगर हमें ये सारे फॉर्मूले याद रहेंगे तो हम आराम से क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो इसको कॉपी करना तो मैं हट जाता हूँ 1 मिनट के लिए, आप आराम से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने कॉपी कर लिया होगा वो। ठीक है, तो चलो अब आगे देखते हैं हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड। पॉज करिएगा। तो हमने देख लिया क्या? एवरेज प्रॉफिट मेथड, और मैंने उसका फॉर्मूला एक छोटे-छोटे थोड़ा सा छोटा है लेकिन आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि फॉर्मूला क्या है। अब आता है क्या? सुपर प्रॉफिट मेथड। हमारा जो अगला मेथड सीखना है वो मेरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। इस सुपर प्रॉफिट मेथड से किस तरह गुडविल को निकाला जाए। तो देखिए मैं फिर आपको एक चीज बता देता हूँ। ये ठीक है रणनी जी ऑन कीजिए। अच्छा ठीक है, तो भैया सुपर प्रॉफिट मेथड सीखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो मैं इसका हमेशा मेन फॉर्मूला लिखूंगा। क्या लिखूंगा? मेन फॉर्मूला। आप देखो यहाँ पे ध्यान से, इसका मेन फॉर्मूला क्या होता है? सुनिएगा ध्यान से। इसका मेन फॉर्मूला होता है गुडविल बराबर हमारा होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। क्या होता है हमारा? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो अब देखो परचेज, तो इयर्स ऑफ परचेज आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, लेकिन अगर सुपर प्रॉफिट गया रहा तो हमेशा याद रखो, हमेशा गुडविल का हमेशा मेन फॉर्मूला याद रखो। एवरेज प्रॉफिट से क्या था? गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट से क्या है? गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। सर मुझे ये बताइए सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या? सुपरमैन। ठीक है, तो भैया सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है नॉर्मल प्रॉफिट से जब एक्सेस प्रॉफिट करते हैं वो क्या कहलाता है? मेरा सुपर प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट अब इसको कैसे निकाला जाए? सर बताइए सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाए? तो बाबू देखो सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाए। सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ओ सर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ बच्चों, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुनो, अगर एवरेज प्रॉफिट आपको निकाल के सामने दे दिया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं दिया तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है आपने सीखा है। ये देखो कैसे सीखा है। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, और ऊपर से अगर कोई एडजस्टमेंट है तो उसके साथ ये एडजस्टमेंट प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड करेंगे एब्नॉर्मल लॉस और लेस करेंगे एब्नॉर्मल गेन, मेरा एक्चुअल प्रॉफिट आ गया। तो सर हम सीख गए हैं कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, वो हमने सीख लिया। ठीक है, अब हमें सिखा दीजिए कि नॉर्मल प्रॉफिट अगर नहीं दिया तो उसको कैसे निकाल लेंगे। तो देखो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अच्छा सर हमें ये बता दीजिए
कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा? हाँ बच्चों, सवाल में आपको हमेशा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। ठीक है, अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं मिलेगा। अगर दे दिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया तो चलो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने का फॉर्मूला है, सुनिएगा ध्यान से, टोटल एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, बस सुनिए पहले आपसे। ठीक है, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट्स का मतलब क्या? फिक्स एसेट और करंट एसेट। फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट। करंट लायबिलिटी का मतलब क्या? आपको पता होना चाहिए, क्रेडिटर्स होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बीपी है, ये सब क्या हमारे करंट लायबिलिटी। अब आपको अगर टोटल एसेट नहीं पता, यानी फिक्स एसेट नहीं पता, भैया मेरे को ये नहीं पता करंट एसेट क्या होता है, मुझे ये नहीं पता कि करंट लायबिलिटी क्या था, तो बाबू जाओगे सॉरी बता दे रहा हूं, डूबोगे अच्छा से। ठीक है, बचपन से सिखाया जाता है 11th क्लास में कि टोटल एसेट क्या होता है, मतलब एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, कौन सी फिक्स एसेट है, कौन सी करंट है, लायबिलिटी क्या है, सारा कुछ आपको सिखाया गया है। ठीक है, तो हमारा ये निकलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत लगी यहाँ पे? तो हमने क्या जाना, सुपर प्रॉफिट मेथड का हमारा ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो बच्चा याद हो गया? एक बार रिवीजन कर ले जल्दी से कि गुडविल बराबर क्या? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट अगर नहीं दिया तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर मान लो एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया तो सर एवरेज प्रॉफिट तो सीखे, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स, और आफ्टर एडजस्टमेंट हुआ तो एडजस्टमेंट करेंगे अगर कुछ एडजस्टमेंट हुआ। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सर नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर कैपिटल एम्प्लॉयड का कोई दूसरा नाम हुआ तो हाँ है कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल इन्वेस्टेड तो ये भी नाम से होता है। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको सवाल मिल जाएगा, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर नहीं मिला तो कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर होता है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो देखा फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या सीख मिली कि अगर आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने से नहीं सीखे तो आप सुपर प्रॉफिट में फंस जाओगे। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला नहीं आता होगा तो सुपर प्रॉफिट में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। उठा लो, चलो तो अब हमने देख लिया क्या सुपर प्रॉफिट मेथड। मैंने यहाँ पे छोटा थोड़ा है राइटिंग में हुआ है, लेकिन छोटे छोटे राइटिंग में मैंने फॉर्मूला लिख दिया क्योंकि बोर्ड में नहीं हटेगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्या हमें सीखना है। हमें सीखना है अगला कैपिटलाइजेशन। हम अगला सीखने जा रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड कि कैपिटलाइजेशन मेथड से किस तरह से गुडविल निकाला जाए। तो देखो कैपिटलाइजेशन मेथड में कितने थे सर? 2 थे। तो देखो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ, हमें 2 मेथड सीखने हैं। कैपिटलाइजेशन में हमें 2 मेथड सीखने हैं। सबसे पहला जो मेथड का नाम है वो है मेरा क्या? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमें ये वाला पहले सीखना है। तो बात को एकदम ध्यान से सुनिए, हमें सीखना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैसे निकाला जाए। मैं आपके सामने फिर एक बात बोलता हूँ, हमें हमेशा पहले क्या चाहिए? गुडविल का मेन फॉर्मूला। मैं बताना चाह रहा हूँ कि गुडविल का मेन फॉर्मूला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्या है कि गुडविल इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, या दूसरा नाम इसको बोल सकते हो नेट एसेट्स, या बोल सकते हो नेट एसेट्स। तो आप ध्यान से देखो, सवाल में अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के दे दिया तो अच्छी बात है। अगर आपको सवाल में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं निकाल के देता है तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है ये अभी आपको मैंने सिखाया है कि क्या कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट्स में से जब हम करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाए। तो ये तो हमने सीखा भी थोड़े पहले। अच्छा सर हमें सिखाइए कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाए। तो देखो कैसे निकाला जाएगा, कैपिटलाइज वैल्यू
ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है, ध्यान से देखिएगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू हमारा एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, हमारा इस फॉर्मूला से क्या निकल जाएगा, हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट इक्वल इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो अब सवाल में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको हमेशा मिल जाएगा। अगर एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया है तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जो कि हमने पहले से सीख लिया है। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, आफ्टर एडजस्टेड। ठीक है, अगर कोई एडजस्टमेंट होगा तो उसके साथ। तो देखा, हमने सीख लिया कि कैसे निकाला जाता है हमारा क्या, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो बार बार मैंने एक चीज बोली थी कि बाबू अगर पीछे का दिक्कत होगा, ये आपको एवरेज प्रॉफिट नहीं निकालने आएगा तो आप सुपर प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे। आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो अब इसको फॉर्मूला को कॉपी कर लीजिए फटाक से। चलो, अब हम लोग क्या देखते हैं, हमने देख लिया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगला जो मेथड है कैपिटलाइजेशन में, जो हमें जानना है फॉर्मूला, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इससे हमें जानना है कि इसका क्या फॉर्मूला बनता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसके द्वारा हमें गुडविल निकालना, तो इसके द्वारा गुडविल का क्या फॉर्मूला बनता है, ध्यान से देखिए, इसका बनता है गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हमारा ये फॉर्मूला बनता है, यानी सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये हमारा गुडविल का फॉर्म बनता है सुपर प्रॉफिट मेथड से। सवाल हुआ, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का आपको हमेशा सवाल मिल जाएगा, सुपर प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अगर सुपर प्रॉफिट मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाए, बोलो जल्दी बोलो बच्चों। तो सुपर प्रॉफिट निकाला जाए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट अगर आपको दे दिया समय तो अच्छी बात है, अगर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया तो देखो अभी सीखा ना हमने, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया समय तो कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर होता है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अच्छा, अब वापस आते हैं सुपर प्रॉफिट में, अगर मान लो एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया तो एवरेज प्रॉफिट भी निकालना तो हमने सीख लिया ना। तो देखा आपने ध्यान से, अगर आपने एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला नहीं सीखा, उससे गुडविल निकालना नहीं सीखा, सुपर प्रॉफिट से मेथड से निकालना गुडविल नहीं सीखा, आपको फॉर्मूला याद नहीं, तो बाबू याद रखिएगा आपका कैपिटलाइजेशन मेथड में गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला हो चुका है, आप इसको उतार लें। अब हम लोग क्या आते हैं सवाल पे।